हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ड्रामा सीरियल जुर्म 2023 का आग लगाने वाला ड्रामा है। इसकी आज कंप्लीट स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसमें कौन कौन से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पैदा हो सकते हैं, ये ड्रामा आगे जाकर किस तरीके से चलने वाला है। आज का रिव्यू इंटरेस्टिंग और कमाल का बनने वाला है। जो नया लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। दनियाल और एला एक दूसरे के साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को यूनिवर्सिटी से जानते हैं। दनियाल जब घर जाता है तो वलदैन के सामने ये बात शेयर करता है तो वलदैन जो है वो दनियाल को साफ अल्फाज में इनकार कर देते हैं। इसे कहते हैं कि भाई आपकी जो शादी है वो एला के साथ नहीं हो सकती, हम इस लड़की को जानते नहीं है, इसका ताल्लुक किसके साथ है। लेकिन दनियाल जब इनके सामने जिद करता है, इन लोगों को मजबूर करने की कोशिश करता है तो आखिरकार वलदैन भी मजबूर हो जाते हैं और दनियाल की शादी वो एला के साथ हो जाती है। जब इन दोनों की शादी हो जाती है उसके बाद पहला हनीमून इनका होता है। ये अपने ड्राइवर को अपने साथ लेकर जाते हैं। रात के वक्त जा रहे होते हैं तो कुछ जो गुंडे होते हैं वो इनके ऊपर दावा बोल देते हैं, इनको किडनैप करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो ड्राइवर को नीचे लेकर जाते हैं, झाड़ियों के अंदर जब इसे लेकर जाते हैं तो वहां पर एक झूठा फायर करते हैं। झूठा फायर इस वजह से करते हैं कि दनियाल की नजरों में ये सच साबित हो जाए कि ड्राइवर की मौत हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद ये दनियाल को नीचे उतारते हैं, एला अंदर मौजूद होती है। जब दनियाल को नीचे उतारते हैं तो दनियाल जो है इनके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। जब इनके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू करता है तो उसके बाद गुंडे जो होते हैं इसे पिस्टल मार देते हैं तो दनियाल वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। जब बेहोश होता है वहां पर नीचे गिरता है तो गुंडे जो है वो एला को लेकर चले जाते हैं। अब इन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि ये सिर्फ और सिर्फ यहां से एला को लेकर जाएं। जब एला को लेकर जाते हैं वहां पर इसे रख देते हैं। अब दनियाल होश में आता है, इसे पकड़कर अपने घर में लेकर जाते हैं। वलदैन इससे पूछते हैं सब कुछ कि भाई एला कहां पर है, तो दनियाल इनको बताता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ ये इनको बताता है कि कुछ गुंडे आए थे, उन्होंने ड्राइवर के ऊपर गोली चलाई, उससे मार दिया और उसके बाद जब वो एला को किडनैप करके ले गए हैं। जब दनियाल अपने घर जाता है तो कुछ इंटरव्यू के लिए पुलिस आती है, तफ्तीश करने के लिए आती है, तो दनियाल से जो है वो इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। दनियाल की फैमिली से वो इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं कि भाई दनियाल मुझे आप लोग ये बताएं कि एला आपकी बेगम थी और मुजीबुर रहमान की बहू थी, इसके अलावा एला का किसी और के साथ भी ताल्लुक हो सकता है, इसका कोई जाती दुश्मन हो सकता है, इसके पीछे कोई और भी हो सकता है, आप लोगों इस बारे में क्या जानते हैं। तो दनियाल को और दनियाल की फैमिली को इतना सब कुछ पता नहीं था। दनियाल ने जो शादी की थी वो पसंद की वजह से की थी और जिद की वजह से की थी। अब दनियाल की फैमिली को एला के बारे में मजीद मालूमात नहीं होती, तो यहाँ से ये लोग चले जाते हैं। एला गुंडों के पास मौजूद होती है, जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वहां से जो वो भागने की कोशिश करती है। जब भागती है गुंडों को पीछे पता चलता है, क्योंकि गुंडे इनके पीछे 2 या 3 होते हैं। एला वहां से भागना शुरू कर देती है, वो चाहती है कि इनसे जल्द से जल्द निकला जा सके। जैसे मजीद रोड पे आगे जाती है तो एक गुंडा सामने आता है और 2 पीछे होते हैं। एक जब सामने वाला होता है तो एला का और उसका आपस में जो वो झगड़ा हो जाता है। वहां से एला भागने की कोशिश करती है उस बंदे से, तो इसके मुंह पे जो एक नकाब होता है, जब नकाब होता है एला वो नकाब नीचे उतारती है, देखती है कि इसका अपना जो ड्राइवर है हमीद खड़ा है। तो एला ये सब कुछ सारे जो सीन है वो देखकर बड़ी हैरान हो जाती है। अब जहां पर एला के सामने सारा सच आ चुका है कि इसमें जो है वो हमीद मुलविस है। हमीद इसी खौफ की वजह से वो एला के ऊपर जो है वो गोली चला देता है। जब लगती है एला को तो इस जगह पर एला की डेथ हो सकती है। जब एला की डेथ होगी इसके बाद इसकी पूरी फैमिली को जो है वो पता चलेगा तो वो जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देगी। एला की जो माँ होगी वो दनियाल के साथ नफरत करना शुरू कर देगी। वो समझेगी कि भाई इसमें सारा जो गेम है या सारा जो काम करने वाली है वो दनियाल ही इस मामले पे मुलविस है। ड्राइवर वहां से जाता है, खौफ की वजह से पुलिस जो है इसे पकड़ कर लेकर जा सकती, क्योंकि सबसे पहले पुलिस जाती है, ड्राइवर की बेगम को पकड़ती है, उसे लेकर आती है, उससे सारी डिटेल लेती है। तो बेगम को इस मामले में इतना कुछ भी पता नहीं होता। और जब हमीद ड्राइवर को पकड़ कर ले जाते हैं तो वहां पर हमीद ड्राइवर को मारते हैं। पहले तो हमीद जो है इनकार कर देता है, कहते हैं कि भाई इस मामले में मैं कुछ भी नहीं जानता। जब इसे मारते हैं, इसे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं तो उससे कहते हैं कि भाई मुझे ये बताओ कि एला के साथ इस तरह का सीन करने वाला कौन मुलविस था या एला को मारने वाला कौन था। तो हमीद खौफ की वजह से वो दनियाल का नाम ले लेते हैं। अब सारी की सारी जो स्टोरी है वो दनियाल के ऊपर आ चुकी है। दनियाल मुकम्मल तौर पर फंस चुके हैं, पीछे ये सारी गेम करने वाला कौन था। दनियाल और एला के बीच में एक तीसरी लड़की समीना खान थी जो एला की दोस्त थी। वो एक दूसरे के करीब थे, आपस में जो है सारी बातें शेयर करते थे। तो हो सकता है कि एला ने समीना के साथ ये सारी बातें शेयर की, उसे बताया हो कि मेरी जो शादी है वो हो रही है दनियाल के साथ। तो समीना को ये सब कुछ अच्छा ना लगता, वो चाहती है कि दनियाल की शादी किसी और के साथ ना हो। तो समीना भी ये काम कर सकती
सकती, क्योंकि समीना जो है एक इंटरव्यू वाली लड़की को पैसे देती है, जो इंटरव्यू लेती है, जो सामने आकर कैमरे पे सामने बात करती है, उसे पैसे देती है और उसको इस तरह से गाइड करती है कि सारा जो फोकस हो वो दनियाल के ऊपर जाए, दनियाल ताकि इस काम में मुलविस निकले, जो इस काम में फंस जाए। पुलिस आती है, दनियाल को पकड़ कर ले जाती है, दनियाल की फैमिली को भी साथ लेकर जाती है। फैमिली जो है वो सारी बातें जो है पूछना शुरू कर देगी कि आखिरकार हमारे बेटे का इसमें क्या कसूर है, क्योंकि अब फैमिली को तो पता है कि बेटा हमारा कभी भी इस किस्म का काम नहीं कर सकता। और जब एला की माँ को पता चलता है तो एला की माँ को गुस्सा आता है और घर में जितनी भी तस्वीरें होती हैं वो सारी की सारी दनियाल की और एला की उतार कर फेंक देती है। वो दनियाल के साथ नफरत करना शुरू कर देती है। दनियाल जब थाने में जाता है तो उसके बाद इस काम में दो किस्म के लोग मुलविस हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि समीना जो है इस किस्म का काम कर सकती है, और दूसरा ये हो सकता है कि दनियाल की जो फैमिली है वो इस किस्म का काम कर सकती है, क्योंकि दनियाल की जो माँ है वो दनियाल को बार बार मना करती थी, उसे समझाने की कोशिश करती थी कि आप एला के साथ शादी ना करें, उससे वो लड़की ठीक नहीं है, इसका बैकअप जो हमें इतना इल्म नहीं है, अगर बैकअप का पता होता तो उसके बाद हम आपकी शादी करवाते। तो ये दोनों मुलविस हो सकते हैं, क्योंकि हमीद जो है वो कभी भी इस किस्म का काम नहीं कर सकता। अगर हमीद ने इस किस्म का काम किया होता, उसके पास इतनी पावर नहीं है, और बेगम भी हमीद की इस मामले पे मुलविस है, जो इन लोगों का ड्राइवर है। पॉइंट्स यहाँ पर और भी पैदा होता है कि जिस वक्त जो है वो एला को गाड़ी से नीचे उतार रहे थे तो एला के हाथ में एक चूड़ी थी जो एला वहां पर नीचे खुद बहुत गिरा देती है, और जब पुलिस आती है वो तफ्तीश करती है तो वो चूड़ी अब इन लोगों को मिलती है। अब दो पॉइंट्स पुलिस वाला इनके सामने सवाल रखता है कि एक तो ये हो सकता है अगर जो डाकू होते हैं जो इनको किडनैप करके लेकर जाते हैं एला को, उनकी जो सोच थी वो सोने पे या जेवरात पे होती तो वो कभी भी वो सोने की चूड़ी को छोड़कर ना जाते, वो भी साथ लेकर जाते। वो छोड़कर क्यों गए हैं, जहां पर ये पॉइंट्स पैदा हो सकता है। एला ने इसी वजह से खुद ब खुद नीचे गिराई हो कि ये लोग देखें और चूड़ी को लेकर जाए तो फिर हम लोगों को समझ आ जाए कि ये क्या करना चाहते हैं। सोने की चूड़ी दनियाल के सामने बहुत बड़ा सवाल पैदा करके छोड़ गई है कि आखिरकार कोई ना कोई ऐसा बंदा था जो एला को खुद ब खुद जानबूझकर मारना चाहता था, उससे खत्म करना चाहता था। इसके पीछे कोई ना कोई मुलविस हो सकता है, क्योंकि चूड़ी को वो साथ लेकर जाते तो कभी भी जो है एला के साथ इस किस्म का जुल्म ना करते। अब दनियाल जैसे ही जेल के बाद रिहा होगा तो उसके फौरन बाद ये खुद ब खुद तफ्तीश करना शुरू कर देगा, क्योंकि पुलिस जो है इस मकाम तक नहीं पहुंच पाएगी या इस स्टेज पर नहीं पहुंच पाएगी कि जो इसके कातलों को पकड़ सके। दनियाल तो इतनी ज्यादा मोहब्बत एला के साथ कर रहेगा कि वो तो कभी भी इस किस्म का कदम नहीं उठा सकता या उसको इस किस्म की कोई भी लालच नहीं हो सकती। लेकिन जो एला की माँ है वो सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो दनियाल के ऊपर लगाएगी कि भाई आज जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान चली गई है, मैं तुम्हारे साथ नफरत करती हूँ। वो कभी भी दनियाल को माफ नहीं करेगी, लेकिन दनियाल आएगा इसके पास आकर एक वादा करेगा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए आपकी बेटी को कातलों को मैं सर अंजाम तक पहुंचाऊंगा, उनको सजा जरूर दिलवाऊंगा। तो ये सारी की सारी आगे जाकर जो स्टोरी शुरू हो जाएगी। ये स्टोरी टिपिकल है, आप लोगों को ये देखकर मजा आएगा, क्योंकि अभी किसी को भी इस बारे में पता नहीं है कि इसमें मुलविस कौन हो सकते हैं और किस वजह से वो एला की जान ले सकते हैं। समीना खान हो सकती है जो दनियाल के साथ मोहब्बत करती है, इस वजह से उसने इस किस्म का कदम उठाया होगा, इसको रस्सी से उठाया जा सके। और दूसरे इसके वालिदैन हो सकते हैं, वो नहीं चाहते थे कि एला की जो शादी है वो दनियाल के साथ हो। मेरे आज के रिव्यू, आज के ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने ये बताना है कि आपको ये जुर्म ड्रामा कैसा लगा, इसकी फर्स्ट एपिसोड कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और आगे जाकर ये ड्रामा किस तरीके से चलने वाला है, ये सब आपने बताना। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।